दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके जीवन की कहानी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी, मालोजी सकपाल और भीमबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए। और जब अंबेडकर जी पैदा हुए थे तब उनके पिताजी इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिताजी रामजी, मालोजी सकपाल रिटायर हो गए और इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। अंबेडकर जी को दलित होने की वजह से शिक्षा पाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। अपनी जाति के कारण इन्हें सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बाद भी बाबा भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अंबेडकर जी ने सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और सन 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के आयु के थे तब 9 साल की लड़की रामबाई से उनकी शादी कराई गई थी और तब वे 5वीं अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह प्रचलन था। उन्होंने अपने मैट्रिक परीक्षा 1907 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी और उसके अगले वर्ष ही उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया, क्योंकि वे पहले दलित विद्यार्थी थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधियां प्राप्त की। और भीमराव अंबेडकर के पिता का निधन 2 फरवरी 1913 को हो गया था। उसी साल भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छत्रवती से सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा। अंबेडकर ने कहा था छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। इन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया, लेकिन जातिवाद के भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी भी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया, जिसे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जानी जाने लगी। लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज से छुआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया गया हरिजन नाम अंबेडकर जी को बहुत बुरा लगा और इन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। बाबा अंबेडकर का कहना था कि अछूते समाज के सदस्य भी हमारे समाज के हिस्सा है और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही नॉर्मल इंसान है। बाबा अंबेडकर साहब ऐसे धर्म चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता है और उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बुद्धत्व हो। वे किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और न ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें पाखंड और अंधविश्वास हो। बाबा भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद की कमी से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे और वह इलाज के लिए बॉम्बे गए और वहाँ डॉक्टर शारदा कबीर से मिले। फिर अंबेडकर जी की दूसरी शादी के लिए डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो। और फिर उन्होंने अपना दूसरा विवाह 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर ही किया। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता अंबेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की आयु में शारदा कबीर यानी सविता अंबेडकर का निधन हो गया। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्ति होगी वह औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर जी ने लिखा कि मैं बुद्ध के धर्म को सबसे अच्छा मानता हूँ, इससे किसी भी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है तो उसका कोई धर्म होना चाहिए तो वह बौद्ध धर्म ही हो सकता है। बाबा भीमराव 1948 से 1954 तक वो बहुत बीमार रहे, इस कारण वह कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर हो गया और वह 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी आयु 64 वर्ष 7 महीने की थी। और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। अगर इनकी शिक्षा का वर्णन किए जाने लगा तो इसका अंत ही नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।